चलो बच्चों, कक्षा 9 में देखें अध्याय 11 चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखें चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, यानी जिसमें चार शीर्ष व चार भुजा होती हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम्मुख भुजा क्या हो? समांतर हो। उसके बाद है तो उसे समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, वह समचतुर्भुज कहलाता है। जिसकी क्या हो? चारों भुजा बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज, क्या है? समलंब चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समांतर और जो भुजा असमांतर हो, वह क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ग, जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। आयत, जिसमें सम्मुख भुजा बराबर हो वह प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो इस तरह से ये 5 प्रकार है। इसके अंतर्गत हम इस अध्याय में चतुर्भुज की प्रक्रिया अंतर्गत देखेंगे। प्रमेय है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये प्रमेय है 11 का 1 है। दूसरा प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज यदि सम्मुख कोणों का युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसी प्रकार इसके विकर्ण के गुणधर्म भी दिए हैं। प्रमेय 11 के 6 है। समांतर चतुर्विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इस तरह से एक प्रश्न उदाहरण अंतर्गत प्रमेय है। अब इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली अंतर्गत सवाल, जो प्रमेय के अनुसार ही प्रश्नावली, प्रमेय के अनुप्रयोग के माध्यम से ही प्रश्नावली, यहाँ पे जो सवाल है उसको आपको बनाने हैं। तो इसके अंतर्गत सवाल है पहला, एक संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। सिद्ध कीजिए कि AXCY समांतर चतुर्भुज है। चित्र दिया हुआ है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, AB और CD के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु और CD के मध्य बिंदु, ये X और Y है। ये कोण का मतलब है और ये C से, तब हमें ये सिद्ध करना है।
दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। जो ABCD है एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर क्या होगा? CD होगा। AB समांतर क्या होगा? CD होगा। अब इसमें देखें, इसका हम क्या करते हैं? 2 से भाग दे दें। AB/2 समांतर 1/2 CD। तो AB का आधा जिसको हम ले सकते हैं AX समांतर CD का आधा। CD का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये YC। तो AX समांतर क्या होगा? YC। इसी प्रकार AB बराबर CD, इसका आधा लें तो क्या होगा? AX बराबर क्या होगा? YC। इसको ले लेते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2। यानी एक चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा समांतर व बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा? एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः यानी एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर व बराबर होने पर वह एक क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः AXCY एक क्या होगा? चतुर्भुज AXCY क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये आपका सिद्ध होता है कि AXCY क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से, और इसमें सवाल है और देखते हैं। टोटल इसमें 6 प्रश्न है। कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। शेष प्रश्न आप फिर हल कर सकेंगे। देखें प्रश्न 6वां, ABCD ABC और DEF इस प्रकार है कि AB और BC क्रमशः DE और EF के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि AC और DF बराबर व समांतर होगा। ABC और DEF इस प्रकार है कि AB और BC क्रमशः DE और EF के बराबर और समांतर है। 2 त्रिभुज है ABC और DEF समांतर है। सिद्ध कीजिए कि AC और DF बराबर और AC और DF बराबर और समांतर है। चित्र है ABC और अगला चित्र है नीचे DEF। ABC और DEF इस प्रकार है कि AB
और बी सी क्रमशः डी ई, ए बी और बी सी क्रमशः डी ई ए बी और बी सी क्रमशः ए बी और बी सी क्रमशः डी ई और ई एफ के बराबर और समांतर है। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, ए सी, ये ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ बराबर और समांतर है। हल चित्र अनुसार चित्र देखें, ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें ये ए बी और डी ई ये इसके क्या है, समांतर है, और बी सी और ई एफ समांतर व बराबर है। दोनों क्या है, दिया हुआ है, दिया है ए बी समांतर क्या है, डी ई, ए बी समांतर क्या है, डी ई, तथा बी सी समांतर क्या है, ई एफ। बी सी और बी सी समांतर क्या है, ई एफ। बी सी समांतर ई एफ। चित्र से स्पष्ट है कि ए बी तथा सी व डी, ए बी सी एवं डी ई एफ, डी ई एफ व एफ क्या है, समरेख होंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखें, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरेख होंगे, यानी एक स्थिति अनुसार स्पष्ट है। अब ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर क्या है, डी ई, और क्या है, बी सी बराबर क्या है, ई एफ। ए बी डी ई और बी सी बराबर ई एफ, इस दोनों को जोड़ दें, डी ई प्लस ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी और बी सी को जोड़ें तो क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ। ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ, तथा ए सी समांतर क्या होगा, डी एफ। ए सी समांतर क्या होगा, डी एफ, यानी ए सी समांतर क्या होगा, डी एफ। जैसे हम इसको जोड़ते हैं, ए बी बराबर है इसके डी, ए बी बराबर क्या है, डी है, और बी सी बराबर क्या है, ई एफ। तो ए बी धन बी सी और डी ई धन ई एफ, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे दोनों बराबर है तो इसका योग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो योग भी बराबर है, अर्थात ए सी और डी एफ भी क्या होगा, बराबर होगा। जो शेष भुजा है, दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समरेख प्रक्रिया अंतर्गत हो आता है। क्या है, समरेख प्रक्रिया अंतर्गत है, तो ए सी और डी एफ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए सी और डी एफ बराबर है और समांतर भी है, अर्थात स्पष्ट हो जाएगा कि ए सी चतुर्भुज ए सी डी एफ क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज है ए सी, ये इसके भी बराबर क्या है, समांतर चतुर्भुज। और इसके अनुसार ऐसा भी देखें कि ए बी और डी
है नहीं, समांतर व बराबर है तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है, चतुर्भुज क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे बी सी और डी एफ है, तो बी सी ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब इसके देखें, ये समांतर चतुर्भुज है तो स्पष्ट है ये और ये दोनों में हम देखें तो क्या होगा, समांतर और बराबर होगा, अर्थात ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से भी यह स्पष्ट होता है कि ए सी डी एफ भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से प्रश्नावली 11.1 अंतर्गत समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।